ओछामि समय पावड़े मिणमो सूय केवली बनियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। पहली गाथा समय सार की। ग्रंथ सामने हो तो ठीक है। प्रारंभ में लिखा है अथ सूत्रावतारः। यहाँ समय सार के प्रारंभ में सूत्र का अवतार हो रहा है। मंगलाचरण है, गाथा सरल है, अर्थ भी सरल है और लगभग सभी इस गाथा के अर्थ को, टीका के अर्थ को जानते हैं। अपन रिवीजन कर रहे हैं। अपने परिणामों को रमाने के लिए कोई स्वाध्याय करना है तो शुरू करते हैं यहाँ से। क्या लिखा है कि अथ मंगलवाचक शब्द है, सूत्रावतारः। अब आचार्य कुंद कुंद देव के अनुसार उनके द्वारा सूत्र का अवतार होता है। अब सूत्र का अवतार होगा तो जो सूत्र आएंगे कुंद कुंद स्वामी के द्वारा, उनके अंतिम शब्द है टीका के आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी की टीका। परिभाषणम उपक्रम्यते। जो कुंद कुंद आचार्य जी के द्वारा सूत्र रचे जाएंगे उनका क्या करते हैं सब? परिभाषणम उपक्रम्यते। उसका विस्तार, उसका मर्म, उसकी व्याख्या उपक्रम्यते प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास कर रहे हैं। किस चीज का? कि जो सूत्र आएंगे उन सूत्रों के परिभाषण का। किस चीज का? परिभाषण का, व्याख्या का, विस्तार का, मर्म का। उपक्रम्यते, उसको बताने का उपक्रम करते हैं। अरे दिन भर उपक्रम तो बहुत हो रहे हैं। अब भी यहाँ बैठे बैठे भी कई उपक्रम बंद नहीं हुए। अभी सुनने में एकाग्रता प्रारंभ नहीं है। यहाँ बैठे बैठे भी उपक्रम चल रहे हैं। परिणाम स्थिर नहीं है, लक्ष्य निश्चित नहीं है, इसलिए राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। परिणाम स्थिर नहीं है और लक्ष्य निश्चित नहीं है, इसलिए राग द्वेषों की उत्पत्ति यहाँ बैठे बैठे भी हो रही है। क्या कहते हैं कि परिभाषणम उपक्रम्यते, व्याख्या मर्म समझने का, समझाने का प्रयत्न करते हैं। किसका? सूत्र, जो आगे सूत्र आएंगे उनका। उपक्रम्यते क्यों लिखा? कि प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न इसलिए करते हैं कि जो विकल्प है उसकी पूर्ति हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आयु का पता नहीं है और विकल्पों का भरोसा नहीं है, इसलिए शब्द भी देखो कैसे लिखे हैं कि प्रयास करते हैं, कार्य पूरा हो ये कोई जरूरी नहीं है। टोडरमल जी साहब ने कार्य तो बहुत बड़ा हाथ में लिया, विकल्प थे लेकिन पूरे हो पाए क्या? मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया। तो परिभाषणम उपक्रम्यते, परिभाषण, मर्म, विस्तार, व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। अब को कैसा करेंगे उसकी चर्चा क्रमशः आएगी, लेकिन यहाँ बताया कि भाववाचा द्रव्यवाचा च,
कौन से शब्द लिखे हैं? भाववाचा, द्रव्यवाचा। जो सुन सुन के थक गए उनके तो छोड़ो, मतलब मुझे तो ध्यान आप लोगों की ओर देना है। थक गए लोग सुन सुन के। क्या लिखा है कि द्रव्यवाचा, और दूसरा शब्द कौन सा है? भाववाचा। सिर्फ द्रव्यवाचा यदि परिभाषण करते हैं तो उससे मुझे क्या मिला? प्रश्न समझ में आ गया? सिर्फ द्रव्य से ही व्याख्यान करते हैं और तदनुरूप स्वयं के भाव नहीं हो तो अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि उसका मुझे क्या लाभ होगा? क्यों कि मैं ये जो उपक्रम कर रहा हूं, वो तीसरे श्लोक में कहते हैं कि मोह के नाश के लिए जो यह मेरी परिणति मोह के कारण से मलिन हो रही है, उसकी मलिनता के नाश के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। सिर्फ द्रव्यवाचा यदि ये कार्य करता हूं तो उसका मुझे लाभ क्या? बात तर्क समझ में आ रहा है आपको? कोई किसी को समझा नहीं सकता, ये पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, सिद्धांत भी यही है। इसलिए समझना चाहो तो खुद ही समझ सकते हो, और समझना नहीं चाहो तो तीर्थंकर के समूह शरण में भी लौट के आ सकते हैं। क्या लिखा है कि द्रव्यवाचा शब्द है कि यदि द्रव्यवाचा परिभाषण करता हूं तो द्रव्यवाचा परिभाषण करता हूं, सिर्फ शब्द जोड़ लेना कि सिर्फ द्रव्यवाचा परिभाषण करता हूं तो मुझे क्या लाभ होगा? मेरे मोह का नाश कैसे होगा? दूसरी बात, और यदि सिर्फ भाववाचा परिभाषण करता हूं तो भव्य जीवों का कल्याण कैसे होगा? तर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? कि सिर्फ भाववाचा ही व्याख्यान करूं, सिर्फ अपने भावों में ही व्याख्यान करूं, औरों के लिए कुछ लिख करके नहीं रखूं, तो भव्य जीव किसके द्वारा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करेंगे? इसलिए द्रव्यवाचा जरूरी है। और यदि द्रव्यवाचा ही व्याख्यान करूं और मुझे भाव भाषण नहीं हो, बात समझ में आ गई? द्रव्यलिंगी मुनि की तरह 11 अंग का पाठी होता है, 11 अंग का ज्ञान होता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है। कषाय की मंदता ऐसी कि वह 90 ग्रेवेट तक जाता है, छल कपट के परिणाम नहीं है। उसमें से सिर्फ बात 11 अंग तक की लेना कि 11 अंग तक का ज्ञान है, द्रव्यवाचा है, लेकिन तदनुरूप भाव उसके भाव भाषना नहीं है। व्यवहाराभासी प्रकरण में यही भूल टोडरमल जी साहब ने बताई कि जीव तत्व को, अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध, ये जो तत्व है 7 तत्व है। इन 7 तत्वों को शब्दों से पढ़ता है, उसका विस्तार भी जानता है, लेकिन तत्व शब्द में ही 2 शब्द पड़े हुए, एक है तत् और दूसरा शब्द है त्व। तत् मतलब पदार्थ और त्व मतलब भाव। त्व का मतलब भाव। केवल शब्दों को पढ़ना ये तत्व ज्ञान नहीं है। शब्दों के साथ जैसा पदार्थ है उसकी उसी रूप में भाव वासना, ये विषय अलग है, इसलिए यहाँ विस्तार नहीं करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब द्रव्यवाचा व्याख्यान करेंगे तो मेरे मोह का नाश कैसे होगा, और सिर्फ मैं भाववाचा व्याख्यान करता हूँ तो भव्य जीवों के मोह का नाश कैसे होगा। इसलिए क्या लिखा है, द्रव्यवाचा च भाववाचा च, द्रव्य से और भाव से, द्रव्य से जो अक्षरात्मक है और भाव से तदनुरूप भाव से परिभाषणम व्याख्यान विस्तार करता हूँ।
और सरल करें हम इसको समझना चाहे तो। शब्द दो आए हुए हैं, एक है द्रव्यवाचा और दूसरा भाववाचा। हम स्वाध्याय कर रहे हैं पहली गाथा का। क्या लिखा है इसमें? ये तो मंगलाचरण की गाथा है, बहुत सरल है। कई तर्क कर सकते हैं कि साहब मंगलाचरण करना जरूरी है क्या? नहीं करे तो? क्यों पापड़ीवाल जी साहब, नहीं करे तो? इधर उधर मत देखो भैया, अनादिकाल से इधर उधर ही देख रहे हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्या है कि द्रव्यवाचा और भाववाचा हम स्वाध्याय यहां कर रहे हैं। हम यदि सिर्फ द्रव्य से स्वाध्याय कर रहे हैं, शब्दों का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारा मोह और परिणति में मोह की उपस्थिति चली रही है। लेकिन यहाँ बैठे बैठे भाव भाषण हो जाए और भाव भाषण पूर्वक स्वाध्याय करें तो मोह का नाश हो जाएगा। क्योंकि ग्रंथों का उद्देश्य क्या है? मोह को नाश करना है। आत्म प्रसिद्धि, नाम की प्रसिद्धि के लिए ग्रंथ नहीं लिखे गए। वन जंगल में मुनिराजों ने लिख करके छोड़ दिए, सब जानते हैं। किस लिए लिखे हैं? कि आगे लिखा है मोह प्रहाणाय। क्या लिखा है? ग्रंथ सामने रखो तो अच्छा रहे। मोह क्या चीज है? मोह। और उसका क्या करना है? आगे शब्द लिखा है प्रहाणाय। हा धातु का अर्थ त्याग भी होता है। हा धातु का अर्थ क्या है? त्याग भी होता है। ये मोह का त्याग करने के लिए, किसके लिए? ये मोह प्रहाणाय शब्द दिख रहा है आपको? ग्रंथ हो तो दिखे प्रभु। हैं? मोह के नाश के लिए आचार्यों ने इस तरह के उपक्रम किए हैं। उनको कोई रॉयल्टी नहीं मिलती। और कई ग्रंथ तो ऐसे हैं जिन पर आचार्यों के नाम ही नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या कि ये ग्रंथों का उपक्रम किसके लिए है? मोह के नाश के लिए। अब एक प्रश्न और है कि किनके मोह का नाश हो सकता है? अगला प्रश्न क्या है? किसके मोह का नाश हो सकता है? अपने अपने से प्रश्न करना कि क्या मेरे मोह का नाश हो सकता है? ये स्वाध्याय मैं मोह के नाश के लिए करूं तो क्या मेरे मोह का नाश हो सकता है? वीतरागियों के वचन झूठे नहीं होते हैं, इसलिए यदि सच्चे मन से सम्यक पुरुषार्थ हो तो मोह का नाश निश्चित रूप से हो जाएगा। होता है। अनादिकाल से भव्य जीवों ने इसी मार्ग से मोक्ष को प्राप्त किया है। संवर अधिकार में प्रारंभ में ये बताया कि जिसके उपयोग में उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान होता है, ऐसे जीव की परिणति ही संवर की रचना करती है। किसकी रचना कर रही है? संवर की। हमारी परिणति वर्तमान में क्या कर रही है साहब? आत्म परीक्षण करके ज्ञान को ग्रहण करो। क्या लिखा है कि मोह प्रहाणाय, मोह के नाश के लिए, मोह के त्याग के लिए मैं द्रव्य से और भाव से समय सार के मर्म को बताने का प्रयत्न करता हूं। तो कैसा है ये मोह? आगे लिखा है अनादि। संसार में घूमने वाले जीव का, पंच परावर्तन करने वाले जीव का मोह कब से? कि अनादि से। और जीव भी कब से? कि अनादि से। अब जो अनादि का मोह है उसका नाश कैसे है? कि समय सार की व्याख्या से ही
अब मोह का नाश, लेकिन किनके मोह के नाश की बात कर रहे हैं? क्या लिखा है? पढ़ो यदि सामने है तो। स्वपरयोः, रागी द्वेषी जीव संसार में सिर्फ स्वार्थ देखता है। पड़ोसी दो दुकानदार हो तो एक दुकानदार ये चाहता है कि मेरी ही दुकान चले, इसकी नहीं चले। संसार में क्या चाहता है? मेरी ही दुकान चले, मेरे ही पुण्य का उदय रहे, इसका नहीं रहे। लेकिन जो वीतरागता के मार्ग पर चलते हैं वो स्व और पर दोनों का कल्याण चाहते हैं, सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं चाहते हैं। किनका मोह के नाश के लिए? स्वपरयोः, स्व का और पर का नाश करने के लिए समय सार के सूत्रों के व्याख्या दो प्रकार से, द्रव्यवाणी से और भाव से प्रारंभ करते हैं। उद्देश्य क्या है? कि मोह का नाश हो। ये नहीं लिखा यहाँ पर कि जीवों का ज्ञान बढ़ जाए, लिखा है क्या यहाँ पर? इनके ज्ञान की वृद्धि हो, इसलिए मैं ये ग्रंथ लिखता हूँ, ग्रंथ की टीका लिखता हूँ। है क्या ऐसा यहाँ पर? ज्ञान की वृद्धि से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, मोह के नाश से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्योंकि मोह रहता है तो आघाती कर्म भी दुख देने में निमित्त कहे जाते हैं, और मोह समाप्त हो जाए तो आघाती कर्मों में भी दुख देने की शक्ति, सामर्थ्य, निमित्तपना नहीं रहता है। इसलिए जीवन में से मोह का अभाव जरूरी है। उसी के लिए ये ग्रंथ और उसकी परिभाषा, व्याख्या लिखी गई है। कुछ बिंदुओं की छोटी सी हम चर्चा करना चाहेंगे, थोड़ा सा समय रहता है। ये प्रारंभ करते हैं कि अथ प्रथमतः एव, सब ये जानते हैं कि ये मंगलाचरण की गाथा है, बहुत सरल गाथा है, कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है इसमें। सरल कम ज्ञान से भी अर्थ समझ में आ जाएगा। ये मंगलाचरण की गाथा है कि साहब मंगल नहीं करे तो मत करो, मंगल करना नहीं करना ये कोई जरूरी नहीं है, परंतु जीवन में सुख लाना जरूरी है। मंगल करना नहीं करना ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन संसार में जितने भी जीव है, परेशान है, पीड़ित है, सभी सुख चाहते हैं। और मंग शब्द का अर्थ होता है सुख, और ल का अर्थ होता है लाना। जीवन में सुख लाना ये जरूरी है। सुख लाना जरूरी है, वो मंगल करके आता है तो आत्मानुभव करके होता है, तो कुछ बातें और है, ये सामान्य बात थी। अथ सभी सिद्धों को पहले प्राकृत से पढ़ लीजिए कि वंदितु, वंदना करके, किनकी? कि सर्व सिद्धे, सभी सिद्धों की। कि कैसे है सिद्ध? कि ध्रुवम ध्रुव, अचलम अचल, अणोवमम अनूपम, गदिम गति को पत्ते प्राप्त हो चुके हैं। और ऐसे जो सिद्ध है उनको नमस्कार करके, जैसे नाचार्य कहते हैं कि पूर्वार्ध में मतलब गाथा की पहली पंक्ति में, पूर्वार्ध गाथा की पहली पंक्ति में मंगलाचरण किया, और दूसरी पंक्ति में अभिधेय वाच्य प्रयोजन संबंध, अभिधेय प्रयोजन की चर्चा की। कौन कह रहा है? जयसेनाचार्य। अमृतचंद्राचार्य क्या कहते हैं कि पहली पंक्ति में मंगलाचरण किया और दूसरी पंक्ति में प्रतिज्ञा की। अंतर समझ में आ गया? पहली पंक्ति में क्या है? दोनों आचार्यों के मत में मंगलाचरण है, और दूसरी पंक्ति में अमृतचंद्राचार्य जी के अनुसार क्या है? प्रतिज्ञा है, और जयसेनाचार्य जी के अनुसार संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का कथन है। इसके विस्तार का समय हमारे पास नहीं है। हम मोटी मोटी बातें, प्रयोजनभूत बातें समझना चाहते हैं।
बात समझ में आ गई? आगे, ओच्छामी कहता हूं किसे? समय पाहुड़म, समय नामक प्रावृत को कहता हूं। कैसा है समय प्रावृत? आगे शब्द, अंतिम शब्द पढ़ा था अपन ने पहला, परिभाषणम। भाषणम और परिभाषणम में अंतर है। जिस गाथा को आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, जिस गाथा को केवली भगवान ने प्रणीत किया है, जिस गाथा को गणधर भगवंतों के द्वारा अभिहित किया गया है और अनुभव के द्वारा जिसे लिखा गया है, ऐसी गाथा का मतलब जो पहले से है उसी को मैं कहता हूं, मैं कोई नई बात नहीं कहता हूं। तो कहां कहां कही हुई है ये बातें? समय सार पहले कहां कहा हुआ है कि 3 स्थानों पर, केवली भणिदम, शुद्ध भणिदम, और तीसरा शब्द क्या बनेगा? शुद्ध केवली भणिदम। अरे 3 के द्वारा कहा हुआ है, इसलिए अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, हिंदी अर्थ में भी ये बात लिखी हुई है, इसे प्रामाणिक समझना। किसने कहा? इस जगह पर ये नहीं कह रहे कि कुंद आचार्य ने कहा है, इस जगह ये भी नहीं कह रहे कि अमृतचंद्राचार्य ने कहा है। किसने कहा है? किसने कहा है? 3 स्थानों पर और कहा गया है। कौन से 3 स्थान है वो बताओ? हाँ, एक तो केवली भणिदम, दूसरा शुद्ध केवली भणिदम, और तीसरा शुद्ध भणिदम। 3 जगह कहा हुआ है ना। उसके बाद अमृतचंद्र कुंद स्वामी कह रहे हैं, उसके बाद अमृतचंद्र स्वामी टीका लिख रहे हैं, उससे पहले 3 स्थानों पर कहा हुआ है। और अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि इन तीनों के द्वारा कहा हुआ होने से प्रामाणिक मानना। क्यों प्रामाणिक मानना? श्रुत में कहने से ये अनादि प्रवाह का एक अंग है। कहाँ? ये प्रभु समझ में आ रही बातें क्या? श्रुत में कहा हुआ होने से ये क्या है कि अनादि का जो श्रुत का प्रवाह है उसका एक अंग है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, केवली के द्वारा कहा हुआ है। किसके द्वारा कहा हुआ है? केवली के द्वारा कहा हुआ है। और केवली भगवान कैसे हैं देख लो, यदि ग्रंथ सामने है तो निखिलार्थ सार्थ साक्षात्कारी केवली। केवली कैसे है? कहीं सामने ग्रंथ है। निखिल अर्थ, कितने अर्थ सब? निखिल अर्थ। विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, उनके जितने भी गुण हैं और उनकी जितनी भी पर्याय हैं त्रिकालवर्ती, उन सभी को एक समय में जानने वाले, ये तो केवल ज्ञान की बात है। केवल ज्ञान की शक्ति कितनी कि ऐसे अनंतानंत लोक होते तो भी उनको जानने की शक्ति केवल ज्ञान की एक पर्याय में होती है। ऐसे केवल ज्ञान के धारी जो सर्वज्ञ परमात्मा है, उनके द्वारा यह जिनागम समयसार प्रणीत है। किनके द्वारा? सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा प्रणीत है और श्रुत के द्वारा कहा हुआ है। कैसा है श्रुत? ये भी अच्छा है शब्द, देखो, अनादि निधन। साहब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बाहर बैठने वाले बाहर है, अंदर बैठने वाले अंदर है, यहाँ पर इनमें से भी जगने वाले जग रहे, सोने वाले सो रहे हैं। सुनते हुए भी 9वें अधिकार में डोडरमल जी साहब लिखते हैं कि जिनके कषाय तीव्र होती है उनको जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। खुद का प्रवचन तो अच्छा लगेगा, लेकिन कोई दूसरा बैठा हुआ हो, बड़ा कठिन है उसका प्रवचन सुनना। पंडित जी, वीरेंद्र जी, खुद का प्रवचन तो बच्चे को यहाँ बिठा दो, बहुत अच्छा लगेगा। सुनाने के लिए सबको रस है,
समझने का रस किसी के पास नहीं है, इसलिए मोह जो का त्यों है। कैसा है समय सार, कैसा है जिसकी व्याख्या की जा रही है, कैसा है कि अनादि निधन श्रुत है। श्रुत कैसा है भैया? अनादि निधन है। पंचम काल के बाद छठा काल आएगा, छठे काल के अंत में प्रलय हो जाएगी। नहीं ये बात समझ में? प्रलय मतलब 49 दिन तक कुवृष्टियां होगी, फिर उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होगा श्रावण सुदी एकम से, और उसके बाद उत्सर्पिणी काल चलेगा, फिर उसका उत्सर्पिणी का पहला दूसरा उसके बाद तीसरा काल आएगा, तो तब जाकर के जिनवाणी दिखेगी। ऐसा नहीं कि चौथे काल जो जहां शाश्वत कर्म भूमि है विदेह में, वहां आज भी है कि साहब यहाँ के लोगों को तो जिनवाणी नहीं मिलेगी ना, तो पापियों को जिनवाणी वैसे ही नहीं मिलती है। पापियों को जिनवाणी के दर्शन वैसे ही नहीं होते, समझने की सुनने की मति भी नहीं होती है। देखो आकुलता न मुझे करनी चाहिए ना आपको करनी चाहिए। संसार का किनारा अंत आ गया हो, उसका निकट आ गया हो, तो जिनवाणी अच्छी भी लगेगी, समझ में भी आएगी, और आप उसमें समा भी जाओगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। ढाई पुद्गल परावर्तन से अधिक काल तो रुलना नहीं है, उसके बिना काल लब्धि पकती नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में देरी भी नहीं होती है। सम्यक पुरुषार्थ चाहिए। और ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए क्या कहते हैं कि सिर्फ मैं नहीं कहता, मैं किनकी कह रहा हूं कि जो श्रुत का अंग है, केवली के द्वारा प्रणीत है। तीनों शब्द जगह शब्द अलग अलग है, आप लोग ध्यान देना, शास्त्री जो बच्चे हैं, तीनों जगह अलग अलग शब्द है। क्या लिखे हैं कि अनादि निधन श्रुत है, उस श्रुत के द्वारा प्रकाशित तत्वेन है। प्रभु सामने ग्रंथ क्या लिखा है कि ये समय सार पहले से ही प्रकाशित है, मैं कोई नया प्रकाशित नहीं कर रहा हूं। कैसा है ये पहले से ही प्रकाशित है, पहले से ही प्रकाशित है। किसके द्वारा? जो अनादि निधन श्रुत है उसके द्वारा। कौन सा शब्द है भैया यहाँ पर? हंसने से काम नहीं चलेगा है, हंसना तो कषाय है, और कषाय पूर्वक स्वाध्याय करो तो कषाय का ही कारण बनेगी। कषाय के नाश के लिए स्वाध्याय करो, बड़ी गंभीरता चाहिए। वैराग्य खेत है तो तत्व ज्ञान बीज है, बिना खेत के बीज उग नहीं सकता, बिना वैराग्य के तत्व ज्ञान प्रवेश नहीं करता। क्यों टोकना पड़ता है? वैराग्य नहीं है। वैसे लौकिक विषय पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ रहे हो हंस बोल करके, तो कोई मजेदारी वाली बात नहीं भैया। इससे अच्छा है कि नहीं सुनो। लिखा है कि मोह के नाश के लिए सम्यक दृष्टि की दो शक्तियां बताई। सम्यक दृष्टेर भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, निर्जराधिकार। अशोक जी कितनी शक्तियां और किसकी? सम्यक दृष्टि की। और शक्तियां कितनी की? दो। कौन कौन सी? ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। बात समझ में आ गई? वैराग्य शक्ति को समझाने के लिए बिना मन से अत्यंत अरुचिकर भाव से शराब सेवन करने का उदाहरण दिया। कौन सी शक्ति है वो? यदि कोई अत्यंत अप्रिय भाव से, अरुचि वाले भाव से शराब का सेवन करता है तो उसे शराब का नशा नहीं होता। कहाँ लिखी है ये बात? निर्जराधिकार में। ये कौन सी शक्ति के लिए बताया उदाहरण? समझो थोड़ा, खुद अपने आप को 2-4 ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा मानते कि हम तो बहुत जानते हैं। जब तक आत्मा नहीं दिखाई दे, ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन नहीं हो, तब तक ये गांठ बांध लेना कि मैं कुछ भी नहीं जानता। नहीं है बात समझ में? जब तक ध्रुव के दर्शन नहीं हो, ध्रुव की श्रद्धा नहीं हो, एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति नहीं हो, तब तक निश्चय से ये समझ लेना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके दर्शन के बिना प्रकट
नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। शास्त्र कितना भी जान लूँ अज्ञान ही रहेगा। कब तक? जब तक ध्रुव के दर्शन नहीं होते हैं तब तक। क्या उदाहरण दिया निर्जराधिकार में? जिनवाणी अगाध है इसलिए कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं कि वैराग्य शक्ति के लिए उदाहरण कौन सा दिया कि अत्यंत अरुचि भाव से मद्य का सेवन करने वाले पर मद्य का असर नहीं होता। और तत्व ज्ञान के लिए उदाहरण दिया है कौन सा? अब तो बताओ। कि विषहर वैद्य, वैद्य का उदाहरण दिया। वैद्य विष को खाता हुआ भी मरता नहीं है। लोक में विष को मरण का कारण बताया है। जो मरण का कारण है उसे खाते हुए भी विष वैद्य नहीं मरता, क्योंकि विष की जो मारक शक्ति है उस मारक शक्ति को वैद्य ने नष्ट किया हुआ है। किसको नष्ट किया उसने? विष को नष्ट नहीं किया। विष का तो सेवन कर रहा है। नहीं है बात समझ में? क्या कर रहा है? विष का तो सेवन कर रहा है। विष का सेवन करता हुआ भी मर क्यों नहीं रहा साहब? मरना चाहिए। भोगों का भोग भोगते हुए सम्यक दृष्टि को बंद होना चाहिए। सिद्धांत क्या बताना है वहां पर? कि भोगों को भोगते हुए सम्यक दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि की तरह बंद होना चाहिए। परंतु क्या? कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण बताए हैं। क्यों? ऐसी बात समझ में नहीं आएगी कि साहब ये तो खाओ पियो मजे करने वाली चारवाक की तरह बात हो गई कि नहीं। उदाहरण क्या दिया है कि जैसे विष वैद्य विष खा रहा है, त्याग नहीं किया। विष खाते हुए भी काम क्या किया कि विष में जो मारक शक्ति होती है उस मारक शक्ति का उसने नाश किया है। इसलिए विष खाता हुआ भी उसे मरण प्राप्त नहीं होता है या वो मरण को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ने अमोघ तत्व ज्ञान बलात्, शब्द क्या है वहाँ पर? अमोघ। मोघ कहते हैं बेकार चला जाना, और अमोघ जो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। संसार में पुण्य का उदय आएगा या पाप का उदय आएगा कोई पता नहीं। योजनाएं सफल होंगी क्या नहीं होंगी कोई पता नहीं है। लेकिन तत्व ज्ञान में सच्चा तत्व ज्ञान हो तो नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि ये अमोघ शक्ति है। ज्ञानी के पास दो शक्तियाँ होती है, एक ज्ञान शक्ति और एक वैराग्य शक्ति। ज्ञान शक्ति यदि बीज है तो वैराग्य शक्ति खेत है, खेत के समान है। बिना खेत के बीज नहीं होता है, मतलब फसल उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे ही भैया समझ में आ रहा है कुछ? अब तुम्हारे लिए सब यही कहा था सारा। हाँ, अब क्या कहते हैं कि ये समय सार, इसमें 3 शब्द बताए थे कि अनादि निधन श्रुत के द्वारा प्रकाशित है, केवली के द्वारा प्रणीत है और स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों के द्वारा अभिहित हैं। समय तो हो गया, 2-4 मिनट और ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 9 बजे तक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। क्या लिखा है इसके लिए ग्रंथ सामने चाहिए। देखो, केवली के द्वारा प्रणीत। कैसे केवली? कि जो विश्व के सभी पदार्थों को, और एक शब्द आया हो इसमें सार्थ। सार्थ मतलब समूह। निखिल अर्थ, और आगे शब्द क्या लिखा हुआ है? सार्थ लिखा है ना, ऊपर भी शायद दिख रहा है आपको। निखिल अर्थ, विश्व के सभी पदार्थ और उनका जो भी समूह है। सार्थ मतलब समूह। उनको साक्षात जानने वाले
केवल ज्ञान के द्वारा साक्षात जानने वाले केवली के द्वारा प्रणीत है और अनादि निधन श्रुत के द्वारा प्रकाशित है। और किनके द्वारा कहा हुआ है? श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ है। श्रुत केवली की परिभाषा भी आगे बताएंगे कि द्रव्य श्रुत केवली और भाव श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली। द्वादशांक का जो जानकार है वो द्रव्य श्रुत केवली, और सिर्फ जो आत्मा को जानता है, जो द्वादशांक का सार है, वो भी श्रुत केवली है। श्रुत केवलियों के द्वारा कैसे हैं श्रुत केवली? स्वयं अनुभवत भी क्या करते हैं? कि जिस मर्म को, जिस तत्व को, जिस मूल को, जिस ध्रुव भगवान आत्मा को जिन्होंने स्वयं अनुभव किया, उस भगवान आत्मा की पर्यायों का, कर्म आदि के साथ के विस्तार का उन्होंने अभितत्वेन उनके द्वारा कहा हुआ है। प्रकाशित है, प्रणीत है और कैसा है? अभिहित है। कितनी बातें हो गई भैया? 3 ही बातें हो गई। अनादि निधन श्रुत के द्वारा प्रकाशित है और श्रुत केवली के द्वारा अभिहित है और केवली के द्वारा प्रणीत है। ये 3 बातें हो गई ना। अब चौथी बात, इतना कहने का मतलब क्या? आगे देखो, ऐसा होने के कारण से जो मैं बात कर रहा हूं, बता रहा हूं, प्रमाणता उपागत, प्रमाणता को प्राप्त है, शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने कारणों से प्रामाणिक है बताओ? 3 कारणों के कारण से ये प्रामाणिक है। इसलिए ऐसा जो समय सार है, कैसा है समय सार? एक विशेषण और है, उसको संक्षेप में पूरा करके कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करनी है। अरहत प्रवचन अवयव, क्या है ये समय सार? क्या है ये? कोई अलग से लिखा हुआ नहीं है, प्रामाणिक है और अरहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि का अवयव है। बात समझ में आ गई? भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 683 वर्ष तक अंग ज्ञान रहा। उसके बाद अंग ज्ञान समाप्त हो गया, लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, यूँ समझ सकते हैं। लेकिन परंपरा से वो अंग ज्ञान विद्यमान था। बात समझ में आ गई? इसलिए क्या लिखा है कि ये समय सार क्या है? पहले तो ये बताया कि प्रामाणिक है, कि प्रामाणिक है। मैं ये कह रहा हूं इसलिए मत समझो प्रामाणिक है कि अनादि निधन श्रुत में प्रकाशित है, केवली के द्वारा प्रणीत है और श्रुत केवली के द्वारा अभिहित है। 3 बातें हो गई, इसलिए प्रामाणिक है। और कैसा है ये कि अरहत प्रवचन, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसका ये अवयव है। ये अवयव साधारण नहीं है। क्या काम करेगा? मोह का नाश करेगा। क्या करेगा? मोह का नाश करेगा। और किन का? कि मेरे भी मोह का नाश करेगा और दूसरे के भी मोह का नाश करेगा। अब ये बात यहाँ पूरी करके शुरुआत करते प्रारंभ से। कुछ बातें यहाँ पढ़नी है हमको। वो ये है कि सिद्धों को नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? सिद्धों को नमस्कार किया। कि साहब सिद्धों को नमस्कार किया। नमस्कार करना कहो, स्तुति करना कहो या उपकारी का स्मरण कहो। क्या? नमस्कार करना कहो, मंगलाचरण करना कहो या स्तुति करना कहो। हैं? किसको याद करते हैं हम? जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं, जिनके हमारे ऊपर उपकार है, उनको हम याद करते हैं, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं।
बात समझ में आ गई? पूज्य गुरुदेव श्री का हम सब पर इतना बड़ा उपकार है, यदि वो नहीं होते तो हम तीनों आभासों में से किसी न किसी आभास में पड़े रहते हैं। नहीं है बात समझ में? मूल माल वहीं से मिला है। उपकारी का स्मरण करना कहो, स्तुति कहो, वंदना कहो, एक ही बात है। इसी को मंगलाचरण भी कहते हैं। सिद्धों को नमस्कार किया कि सिद्ध कैसे हैं, जो विचार है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। कुछ कुछ बातें विचारणीय है, उसका विचार करते। पहली बात, कैसे हैं सिद्ध? कि साहब पहला विशेषण बताया, ध्रुव गति को प्राप्त है। क्या लिखा है? ध्रुव गति को प्राप्त है। लेकिन वो ध्रुव गति उनको कैसे प्राप्त हुई, इसका भी खुलासा है। ध्रुव गति कैसे प्राप्त हुई? तो संस्कृत में लिखा है, स्वभाव भाव भूततया। संसार में जो 4 गतियां हैं, कौन कौन सी? देव, मनुष्य, तिर्यंच, नार की ये गतियां कैसी है कि वो स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न नहीं होती है। और सिद्ध गति कैसी है? लिखा है, स्वभाव भाव भूततया। जैसा मेरा त्रिकाली स्वरूप है, वैसा ही भाव, वैसा ही स्वीकार उस पर्याय में है। इसलिए वो पर्याय कैसी है? ध्रुव पर्याय नहीं और पर्याय ध्रुव नहीं, लेकिन पर्याय ने ध्रुव का आश्रय लिया। ध्रुव जैसी मैं हूं ऐसा माना, तो पर्याय में भी ध्रुवत्व है, ध्रुव नहीं। शब्द देखो क्या लिखा है, देखो ध्रुवत्व है, ध्रुव नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ध्रुवत्व है ना, ध्रुव तो नहीं है। पर्याय में ध्रुव है, इसलिए पर्याय में ध्रुवत्व है। बात समझ में आ गई? सादी अनंत काल के लिए वो पर्याय वैसी की वैसी, वैसी की वैसी रहेगी। कि ध्रुव का आश्रय लेने से स्वभाव का, कौन से स्वभाव का? क्षणिक पर्याय चाहे निर्मल कितनी ही हो, क्षायिक हो, तो भी क्षायिक पर्याय के आश्रय से अगली निर्मल पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। त्रिकाली शुद्ध द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय निर्मल होती है। उस पर्याय में निर्मलपना, स्वभाव भाव भूतपना कहाँ से आ गया? 3 शब्द है, समय नहीं है। 3 शब्द कौन कौन से? एक स्वभाव, दूसरा भाव और तीसरा भूत। दिख गए 3 शब्द? कौन कौन से? स्वभाव, भाव और तीसरा भूत। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होगा। मोक्ष मार्ग 9वें अधिकार में 238 पेज पर मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होगा। तो पहले तो ये जीव देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का श्रद्धान करे, निर्णय करे। फिर क्या करे? 7 तत्व का चिंतन करे। फिर क्या करे? कि स्व और पर का चिंतवन करे। फिर क्या करे? कि सिर्फ आत्मा का चिंतवन करे। हो गई 4 बातें। इस क्रम से सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ गई? अब चिंतवन कैसा करे? तो एक शब्द लिखा है, तद्रूप हो करके। मेरे पास कौन बैठा है? मैं यहाँ बैठा हूँ कि वहाँ बैठा हूँ, किसी का विकल्प नहीं हो, किसी प्रकार का विकल्प नहीं हो। तो समय कम है। जैसे नाचार्य कहते हैं कि भाव नमस्कार क्या है? भाव नमस्कार क्या है? द्रव्य नमस्कार और दूसरा भाव नमस्कार। जैसे नाचार्य ये कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका, वो भाव नमस्कार है। शब्द और भी है, समय नहीं है। तद्रूप होकर विचार करें। एक शब्द है स्वभाव, दूसरा शब्द क्या है? भाव और तीसरा शब्द है तया। तया में निर्विकल्पपना, भाव में तद्रूपपना और स्वभाव में लक्ष्य को बताया। स्वभाव को लक्ष्य बताया,
भाव को उसका चिंतवन बताया और तया को उसकी एकाग्रता बताई। कैसे, वो कभी विचार करेंगे। अब आगे सिद्ध कैसे हैं, उनको ध्रुवपना कैसे प्राप्त हुआ, एक बात हो गई। आगे दूसरी है, दूसरा विशेषण है, कौन सा है, अचल। और तीसरा विशेषण कौन सा है, अनुपम। इनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। कुछ दूसरा बिंदु आगे, सभी सिद्धों को नमस्कार किया। कोई प्रश्न कर सकता है कि अनंत भी थे और भी थे, उनको नमस्कार क्यों नहीं किया, सिर्फ सिद्धों को ही नमस्कार क्यों किया? तो दोबारा संस्कृत देख लीजिए। सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मनः प्रति छंद स्थानीयान। दिख रहा है प्रभु, वहीं देखते रहो क्या लिखा है। सिद्धों को ही नमस्कार क्यों किया? कि मैं भी साध्य हूँ, सिद्ध मेरे लिए साध्य नहीं है, मैं ही मेरे लिए साध्य हूँ। अशोक जी नींद तो नहीं आ रही ना? मैं ही मेरे लिए साध्य हूँ। क्यों? अरे इधर उधर मत देखो प्रभु, तद्रूप होकर स्वाध्याय करो। हाँ, तुम भी उधर बैठ जाओ, उनके जैसे कार्य संभालो तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। यशस कीर्ति का उदय हो तो आ जाएगा, वरना सामने बैठे रहो नहीं आएगा। ये कर्मों का खेल है, इसमें कोई दम वाली बात नहीं। क्या लिखा है? मैं भी अपने लिए साध्य हूं। क्यों हूं? शब्द पढ़ो, सिद्धत्वेन। मैं वर्तमान में सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मुझ में वर्तमान में सिद्धत्व है। बात समझ में आ गई? मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन मेरे में सिद्धत्व है। सिद्ध में जो बात है वो मुझ में है, जो निगोद में है वही मुझ में है, वही सिद्ध में है। ये तो श्लोक में है बात। क्या लिखा है? कि जो सिद्ध में है वही मुझ में है। बात समझ में आ गई? शब्द क्या लिखा है? सिद्धत्वेन। क्या लिखा है? कि सिद्धत्वेन, मुझ में सिद्धत्व है, इसीलिए मैं अपने लिए साध्य हूं। एक बात। दूसरी बात कि मेरी आत्मा भी सिद्ध के समान है, इसलिए साध्य है। क्या लिखा है? कि सिद्धत्वेन, मेरी आत्मा सिद्ध के समान है। हाँ? मेरी आत्मा सिद्ध के समान है। एक बात, सिद्ध जैसी ही मेरी आत्मा है, इसलिए मैं साध्य हूं। वर्तमान में पर्याय में राग द्वेष हैं। लोग बाग प्रश्न करते हैं कि साहब पंडित जी साहब, मुझसे नहीं करते, केवल वो कथानक बना करके बता रहा हूं। थक लिए साहब, अब आप सच्चा मार्ग बताओ, हाँ, तो हमारा कल्याण हो जाए। सही सही बात बताओ। तो ये कहा जाता है कि साहब आत्म की साधना करो, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने भी 45 वर्ष तक एक ही बात बताई। दूसरी बात, अगला प्रश्न, ये आत्मा हम हैं, हम आत्मा की साधना करें, इसका मतलब क्या करें? तो ये लिखा है, सिद्धत्वेन साध्य, अपने आप को सिद्ध समान जान करके अनुभव करो, यही सिद्धत्व के द्वारा आत्मा की साधना है। वर्तमान में पर्याय में जो राग द्वेष है उन पर दृष्टि न रख करके, पर्याय चक्षु को सर्वथा बंद करके, द्रव्य चक्षु को उद्घाटित करके, मेरी आत्मा भी सिद्ध के समान है, क्योंकि सिद्ध भी अनंत गुणों का पिंड है और मैं भी अनंत गुणों का पिंड हूँ। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। एक अंतर बताया इसमें। भाई जी समय हो गया, 2 मिनट रह गए। क्या लिखा है?
एक अंतर और बताया, सिद्ध के द्रव्य में और मेरे द्रव्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंतर है साहब, बहुत बढ़िया अंतर है वो। कौन सा अंतर? कि मैं बिंब हूं और वो प्रतिबिंब है। क्या लिखा है? मैं बिंब हूं और सिद्ध क्या है? प्रतिबिंब है। कहां से अर्थ निकला? प्रतिछंद स्थानीयान। मैं क्या हूं? बिंब हूं और वो क्या है? प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब होता है और जिसका है वो मूल बिंब होता है, और ये सिद्ध क्या है? प्रतिबिंब है और मैं क्या हूं? बिंब। अब सिद्ध यदि शुद्ध है तो मैं भी शुद्ध ही हूं, ऐसा अनुभव करें। आगे एक अंतिम बात करके बस यहाँ चर्चापन पूरी करेंगे। ये लिखा है कि भाव द्रव्य स्तवाभ्याम, लिखा है ना आगे? क्या लिखा है? गाथा सरल है, कठिन नहीं है, ये मंगलाचरण की गाथा है मात्र। ये क्या लिखा है? भाव द्रव्य स्तवाभ्याम। दिख रहा है सभी को? देखो क्या मजेदारी वाली बात। यदि पिक्चर देखने जाए और वहां यदि चित्र नहीं दिखता हो तो मैनेजर से झगड़ा करके आ जाए कि मुझे तो नहीं दिख रहा भैया, मेरे पैसे वापस कर दे। और यहाँ प्रमाद इतना कि वो शब्द नहीं दिखे तो भी काम चला रहे हैं। क्या लिखा है? अंतिम बात है, भाव द्रव्य स्तवाभ्याम, सिद्ध परमात्मा की स्तुति करता हूं। कैसी स्तुति करता हूं? पहले तो अपन ने पढ़ा था द्रव्य वचन और भाव वचन से परिभाषण करता हूं। अब क्या लिख रहे हैं कि द्रव्य से और भाव से सिद्धों की स्तुति करता हूं। ये बात पूरी करके अपने समाप्त करेंगे कि द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति का अर्थ क्या है। कि आगे शब्द क्या लिखा है? स्वात्मनि परात्मनि च निधाय। क्या लिखा है? कितनी अलौकिक बातें हैं इसमें। गाथा तो बहुत सरल दिखती है। क्या लिखा है? कि द्रव्य स्तुति कर रहा हूं और भाव स्तुति कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? स्तुतियां कितनी कर रहा हूं? द्रव्य स्तुति भी कर रहा हूं, भाव स्तुति भी कर रहा हूं, व्यवहार का पालन भी कर रहा हूं और निश्चय की साधना भी कर रहा हूं। व्यवहार की साधना नहीं करना चाहिए, निश्चय का पालन नहीं करना चाहिए। व्यवहार का पालन करो, निश्चय की साधना करो तो मार्ग बना रहेगा। क्या लिखा है? कि व्यवहार का पालन कर रहा हूं और निश्चय की साधना कर रहा हूं। दो स्तुतियां कर रहा हूं। कौन सी? देखो, भाव द्रव्य स्तवाभ्याम, भाव स्तुति पूर्वक, तृतीया के द्विवचन का रूप है जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे उनके लिए, कि भाव स्तुति से द्रव्य स्तुति के द्वारा सिद्धों की वंदना करके। अब भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति किसे कहते हैं? आगे लिखा है, स्वात्मनि, अपने में निधाय रख कर। किनको? अरे जिनको नमस्कार किया उनको। किनको रखा जा रहा है? कहाँ रखा जा रहा है? जहां रखा जा रहा है उससे पता चलेगा कि ये द्रव्य स्तुति है या भाव स्तुति है। गला सूखता है लेकिन समझ में आती है कुछ बातें हैं। क्या लिखा है? स्वात्मनि, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और दूसरा क्या लिखा है? परात्मनि, है ना? किसको रखा है? सिद्धों को। किसको रखा है? सिद्धों को। कहाँ रखा है? स्वात्मनि, अपने में रखा है तो ये भाव स्तुति है, और परात्मनि दूसरे में रखा है तो कौन सी स्तुति हो गई? द्रव्य स्तुति। अपने को सिद्ध समान देखना ये भाव स्तुति है, और दूसरों को भी सिद्ध समान देखना ये कौन सी स्तुति हो गई? द्रव्य स्तुति है। और भाव स्तुति क्या है? अपने में सिद्ध की स्थापना करना, अपने आप को सिद्ध समान देखना। स्वात्मनि सर्व सिद्धान निधाय, अपने में सर्व सिद्धों को रखना ये भाव स्तुति है। सभी जीवों को सिद्ध समान देखना ये
द्रव्य स्तुति है। स्वामी जी का वो प्रसंग याद आता है, किसी के द्वारा सुना हुआ है कि क्षमावाणी पर्व पर उन्होंने ये कहा था कि यदि मैंने किसी को पर्याय से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। पर्याय से देखना ये तत्व ज्ञान नहीं है, सभी को सिद्ध समान देखना ये द्रव्य स्तुति है, अपने को सिद्ध समान देखना भाव स्तुति है।